बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हलवे की रेसिपी। और ये हलवा बनाएंगे हम बिना सूजी के और घर में पड़ी चीज़ों से। अक्सर अगर हमारा ये होता है कि मीठा खाने का मूड होता है तो आटा तो हर घर में मौजूद होता है। तो आज हम बनाएंगे आटे का बहुत ही रसीला हलवा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हलवे के लिए जो है ना, हमने एक शीरा तैयार कर लेना। शीरा तैयार करने के लिए चीनी मैंने इसमें डाल दी है। और चीनी बस मैंने जितना मैंने आटा लिया है उसी के बराबर मैंने चीनी ली है। ठीक है, आपके घर में जो भी रोटी का आटा आप रोटी बनाते हो आटा होता है उसी का हम बना रहे हैं। तो जितना हमने आटा लिया उतनी हमने चीनी ली है। अब इसमें इतने ही पानी में इसमें शामिल करके बस इसको शीरा बनाना है। एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस शीरा बनाना है हमने इसको। और जो है बस इतनी देर पकाएंगे जब तक ये चीनी जो है ना ये अच्छी सी मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, इतना मज़ेदार ही बनता है ना आटे का हलवा कि कोई शनाख्त नहीं कर पाएगा कि ये आटे का है। कोई ऐसा लगेगा कभी आप सूजी का खा रहे हो, कभी लगेगा चने की दाल का खा रहे हो। बहुत कमाल का बनता है। अब थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देते हैं फूड्स कलर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा फूड्स कलर हमने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं 2 से 3 जो सब्ज़ इलायची होती है ना छोटी वाली, वो भी इसमें डाल दूँगी, ताकि जब तक चीनी हमारी मेल्ट होगी तो इसमें जो है ना इलायची भी डाल के ये अच्छा से जो है ना ये पक जाएगा। और बहुत ही कमाल का बन रहा है आज तो आटे का हलवा। तो अगर आप लोगों ने आज तक नहीं खाया तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। तो बस ये छोटी इलायची भी मैंने इसमें खोल के डाल दी और बस हम इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छी से मेल्ट नहीं हो जाती। हलवा ये कि अक्सर अगर ये होता है कि कभी ऐसा होता है हमारा मूड होता है कि कुछ ऐसी चीज़ हम बनाएं और क्या बनाएं ऐसे जो मज़ेदार भी हो और घर में सारी चीज़ें भी मिल जाएं। तो ये जो आज की रेसिपी है ना वो इसी तरीके की है कि आपका मूड हो कुछ मीठा खाने का ना तो आप आराम से ये बना सकते हो, क्योंकि ये वही सब चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं। तो बस देखिए ये हमारी चाशनी जो इसकी तैयार हो गई है, बस इसको हम साइड कर देते हैं। सारी चीनी अच्छी से मेल्ट हो गई है। अब इसको साइड कर देते हैं और आ जाते हैं अब हम आटे की तरफ। तो आटा पहले सबसे पहले हमने कढ़ाई में शामिल करेंगे घी, क्योंकि हम बना रहे हैं हलवा। हलवा हमेशा जो है ना घी में बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो चमचा होता है जिससे सालन निकालने वाले जो चमचे होते हैं ना, ये चमचे मैंने तकरीबन इसमें 3 जो है ना भर भर के लिए। ठीक है, जो कम अभी ये घी लगेगा तो हम बाद में भी इसको ऊपर से हम शामिल करेंगे। तो 3 खाने के चमचे भर भर के मैंने घी ले लिया। घी जो है ये मेल्ट हो रहा है तो अब इसमें शामिल कर देंगे आटा। अच्छा, जिस प्याले से मैंने चीनी ली थी उसी प्याले से ही मैंने आटा लिया है, ताकि बराबर बराबर क्वान्टिटी में होगा। अब हमने क्या करना है, स्लो आंच करके हमने इसकी मेहनत बहुत करनी है। इसकी हमने करनी है भुनाई आटे की, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू सी नहीं आने लगी। इसको हमने इतनी देर भुनाई करेंगे, लेकिन ये काम हम करेंगे स्लो आंच पे। ठीक है, स्लो आंच पे करना है, हमने तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना आटा जो है ना हमारा पूरा जल जाएगा और जो है ना इसमें बिल्कुल सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। बस स्लो आंच पे करना है, बस सारी जो मेहनत है ना हमारी यहाँ पे होगी। थोड़ा सा मुस्तकिल हम हाथ चलाते जाएंगे और इसको अच्छी सी हम भुनाई करेंगे। तो ये देखें अभी 10 मिनट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा देखें आटे का कलर चेंज हुआ है। तो क्योंकि हम स्लो जो है ना आंच पे हमने ये काम करना है, स्लो आंच पे हम अच्छा सा इसको भून रहे हैं। और इसमें से जो है ना तकरीबन खुशबू भी आनी तकरीबन शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमने इसकी और अच्छी सी हम भुनाई करते हैं। ठीक है, अभी और इसको हमने भूनना है, क्योंकि आटा जितना अच्छा हमारा भुना हुआ होगा ना हलवा उतना ही शानदार और खुशबूदार हमारा बन के तैयार होगा। तो अब इसकी हम और अच्छी सी भुनाई करते हैं। बहुत मज़े का बनता है आटे का हलवा। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह देखें जो है इसको भूनते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट तकरीबन इसको हो चुके हैं। और आटा जो है ना तकरीबन हमारा बहुत अच्छा सा ये माशाल्लाह भून चुका है। और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना वो भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया आटे का, हल्का सा ब्राउन गोल्डन गोल्डन सा ये हो गया है। तो बस हमने इतने ही इसको भुनना था। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने चाशनी जो हमने तैयार करी है हम वो डालेंगे। और बस मुस्तकिल इसको अब हमने चम्मच चलाते जाना, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है ना गुठलियाँ ना बने। और अगर गुठलियाँ बन भी जाए ना तो आपने चम्मच से इस तरह मुस्तकिल चलाना है, ताकि गुठलियाँ जो है ना बिल्कुल हल हो जाएँ इसमें। ठीक है, बस सारी चाशनी जो हमने इसमें डाल दी। अब डाल के जो है सारा अब बस मुस्तकिल हमने जो ना हाथ चलाते रहना, हमने रोकना नहीं है, वरना बिल्कुल गुठलियाँ सी बन जाएंगी। क्योंकि आटा है ना ये तो फ़ौरन जल्दी से जो है ना बहुत गुठलियाँ बनने में जो है ना टाइम नहीं लगता। तो बस अब हमने जल्दी जल्दी हाथ चलाते जाना है और इसको जो है ना मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते जाना। हाथ हमने इसको बिल्कुल नहीं रोकना और ना ही इसको हमने ऐसा छोड़ना है। ठीक है, इस तरह हम, ताकि जो गुठलियाँ थोड़ी बहुत नज़र आ रही है ना वो भी अच्छी सी जो इस तरह चम्मच से चलाते हुए सारी जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगी।
और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा आज हम बना रहे हैं आटे का। बहुत ही कमाल का बनता है, इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि खाने वाला तो बिल्कुल शनाख्त नहीं कर पाएगा। देखिए माशाल्लाह इसको जो है तकरीबन पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और देखिए थोड़ा पानी अभी इसमें बिल्कुल, जब बिल्कुल जो कढ़ाई है ना हलवा एकदम सिमट जाएगा ना, बीच में आ जाएगा, तो बस समझिए जब हलवा हमारा बन के तैयार होगा। अभी हमने इसकी और अच्छी सी इस तरह मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा सा जिसमें मैं घी डालती जा रही हूँ। अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। और जो है थोड़ा घी हमें कम लग रहा था, तो इसलिए हमने कहा था कि जब हम इसकी करेंगे, इसको चम्मच चलाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अभी जो 2 चमचे मैंने घी इसमें शामिल करा है। अब घी शामिल करके बस इसकी अच्छी सी देखिए इसको हमने मुस्तकिल इसको बहुत अच्छा सा हमने भूनना है। खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है ना, और दिखने में देखिए किसी मिठाई से कम नहीं लगता ये हलवा, इतना मज़ेदार ये बनता है। अगर आप चाहें इसको और मज़ेदार बनाना तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना खोए के बिना उसमें ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ घर में पड़ी चीज़ों से बता रही हूँ कि आपका अगर कभी मूड हो अच्छा मीठा खाने का तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, ये मज़ीद और अच्छा करने के लिए आप इसमें चीज़ें बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपने अभी सिंपल इसमें बनाए, लेकिन सिंपल भी यकीन जाने बहुत कमाल का बनता है। और इसी के साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आज जो मैंने बनाया है ना आटे का हलवा, वो बहुत ही कमाल का बनता है और एकदम लेज़दार। देखिए इसकी शक्ल ही बता रही है कि ये जब दिखने में इतना मज़ेदार है तो सोचिए खाने में कितना मज़ेदार होगा, कि जो पहली बार खाएगा ना तो बिल्कुल वो शनाख्त नहीं कर पाएगा कि ये आपने आटे का बनाया है। अब बस हमने मुस्तकिल इस तरह भी हमने इसकी और अच्छी सी हमने बुनाई करना है। जब बिल्कुल एक सिमटा सा हो जाएगा, ये देखिए माशाल्लाह इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इस तरह पकते हुए। और देखिए घी भी साइडों से नज़र आ रहा है, सेपरेट सा हो गया। बस ये अब बन के तैयार है। इसको हम निकालते हैं और ऊपर थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देते हैं। थोड़ी सी हमने खोपरा हमने लिया हुआ, पिसा हुआ खोपरा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से टूटी फ्रूट्स लिए हमने, ये हम सब डालेंगे और बहुत ही कमाल का हमारा हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए इसकी शक्ल ही बता रही है ये खाने में कितना मज़ेदार है, बहुत मज़े का बनता है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि आप जब ये हलवा बनाएंगे ना, आप बाकी के हलवे फेल हो जाएंगे इसके आगे, इतना मज़ेदार बनता है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक क्या रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।